नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना सार समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस पीडीएफ में नहीं है। 2023 के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वन लाइनर्स हैं। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की? इंडियन रेलवे ने शुरू करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार राज्य सरकार ने। किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया? शशि थरूर ने। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ? तेलंगाना राज्य। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया? असम राज्य सरकार। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलूका वियाली का निधन हुआ? इटली के हैं ये। भारत के 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्राणेश एम। कौन पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना। बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर में। कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। किस देश ने परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक सुपर मैग्नेट विकसित किया? यूके, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में जारी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित है? 6.4%। किसने नाउ यू ब्रीद के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राखी कपूर को। मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 6.5%। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त का मतलब तुर्की और भारत दोनों जगह सेम ही है। किसने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की? भूपेंद्र यादव ने। पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? कामरान अकमल ने। किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 को जीता? एनटीपीसी ने। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के भारतीय दावेदार कौन है? शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज। हाल ही में किस देश ने ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया? भारत ने। मोबीक्विक यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का कौन सा ऐप बन गया? पहला। हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? कामरान अकमल। ये हम फिर से देख रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा बंगलुरु में कितने नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए? 108। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? 2026 तक। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के सत्यनारायण राजू को। प्रतिवर्ष विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 फरवरी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? लखनऊ में किया। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शीर्ष वैश्विक परामर्श, प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता, नाम है इसका प्राडेप्ट। क्या नाम है? प्राडेप्ट। परिवार नियोजन में नेतृत्व एक्सेल पुरस्कार 2022 EXCELL एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला पहला देश हाल ही में अपना भारत बन गया है। भारत बना है, भारत। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? नारगेसी। कहाँ की फिल्म है नारगेसी? ईरान की फिल्म है। ईरानी फिल्म नारगेसी को सम्मानित किया गया।
मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स से सम्मानित किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। श्रीलंका के उपन्यासकार शिहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा। 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा वह भारतीय शहर जिसने हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, हैदराबाद हुआ है। तो हैदराबाद को कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 का। वह पुरस्कार यानी यह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 में कौन सी एक्ट्रेस को दिया गया? तो बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीज़न में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नाम है उनका अमित दास गुप्ता। क्या नाम है? अमित दास गुप्ता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय न्यू दिल्ली ने। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित शेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? अरुणा साईराम को। फिर से देख लेते हैं। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित शेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डूमेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? अरुणा साईराम को। वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार ने शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया? ए सेतु माधवन। हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया या उसके लिए चुना गया? MT वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड्स प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद। हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया? IIT मद्रास। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI के भारतीय पैनोरामा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? पाथेर पंचाली। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स 2022। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक
ट्रैवलर अवार्ड से सम्मानित किया गया या रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार दिया। आउटलुक होगा यहाँ तक यहाँ पर। तमिलनाडु नीलगिरी और कानूर को